पंजाब की स्थिति सचमुच विकराल हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन इसमें पंजाब में हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार पंजाब में हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। भारत में सबसे ज्यादा चर्च की संख्या तेजी के साथ जो बढ़ रही है पंजाब में बढ़ रही है। गुरुओं की धरती, जहां धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, पूरा बंदा बहादुर सिंह, सबने बलिदान किया। उन्हीं गुरुओं की धरती आज धर्मांतरण का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। केजरीवाल जी ने इलेक्शन के पहले कहा था सरकार बनते ही धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाऊंगा। सरकार बन गई, उसके बाद वो सो गए हैं। मुझे 4 साल के लगभग बीत गया। 4 साल बीत गए। तो आप मुझे बताइए कि पंजाब में किसी एक ड्रग स्मगलर को फांसी हुई हो, किसी एक ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो। पंजाब नशे में डूब चुका है। उड़ता पंजाब नहीं, ये डूबता पंजाब है। इस ड्रग के कारण वहां नपुंसकता की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। इस ड्रग के कारण वहां बाजपन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और केजरीवाल जी पहले तो कह रहे थे हम कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे और पंजाब को सिंगापुर बनाएंगे। ये केजरीवाल जी का नारा है। तो मैं केजरीवाल जी को बता दूं, सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग सबसे जघन्य अपराध माना गया है। सीधे मौत, सीधे मौत। केजरीवाल चाहे तो विधानसभा से जो कानून बनवाना चाहे बनवा ले, केंद्र सरकार उसको अपोज नहीं कर सकती क्योंकि वो तो फुल स्टेट है। वो फांसी देने के लिए कानून बना ले, वो बुलडोजर चलाने के लिए कानून बना ले, जो करना है बना ले। जब सब कुछ वहां वो कर रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से परेशान है और चंडीगढ़ में इसलिए शिफ्ट हो गए हैं, तो कम से कम पंजाब को तो बचाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि क्रिश्चियनिटी के सामने बिल्कुल उनका मुंह नहीं खोल रहा है। न तो पंजाब की विधानसभा में आज तक धर्मांतरण के ऊपर चर्चा हुई और कठोर कानून बना, न पंजाब की विधानसभा में घुसपैठ के ऊपर चर्चा हुई और कठोर कानून बना। दिल्ली में जब तक मुख्यमंत्री थे यहाँ पे हर 3 महीने में विशेष सत्र बुलाया करते थे। आप मुझे बताइए पंजाब की विधानसभा में ड्रग के ऊपर कब विशेष सत्र बुलाया गया और कब विशेष कोई खास प्रस्ताव पास किया गया? तो यहाँ आप कह रहे थे हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां जाओ, अधिकार है। जब सब कुछ है आप कुछ कर नहीं रहे हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। केजरीवाल की सरकार पंजाब में है और पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड के लोग, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एक फिल्म आया था उड़ता पंजाब, लेकिन आज एक बड़ा खतरा पंजाब में देखने को मिल रहा है। अभी तक पंजाब तो उड़ ही रहा है। इस केजरीवाल ने कहा था कि सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर ड्रग्स के सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, पंजाब से ड्रग्स को हटा के खत्म कर दूंगा। लेकिन ड्रग्स तो है ही, साथ ही साथ यह खबर आ रही है कि भारी संख्या में दलित, सिख दलित, हिंदू और नॉर्मल सिख समुदाय के लोग भारी संख्या में वो क्रिश्चियंस बन रहे हैं। और ये वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी का प्रभाव ऐसा है कि तमाम, इसको कह सकते हैं, कुकर्म ये लोग करते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं किस दबाव में है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज इस कन्वर्जन के खतरे के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे ये उड़ता पंजाब, ये धंसता पंजाब बन रहा है। और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब की स्थिति सचमुच विकराल हो गई है, बहुत ही खतरनाक हो गई है मनीष जी। भारत में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन इसमें पंजाब में हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार पंजाब में हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा नशे की खपत पंजाब में हो रही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। भारत में सबसे ज्यादा चर्च की संख्या तेजी के साथ जो बढ़ रही है पंजाब में बढ़ रही है। गुरुओं की धरती, जहां धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, पूरा बंदा बहादुर सिंह, सबने बलिदान किया। उन्हीं गुरुओं की धरती आज धर्मांतरण का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। पंजाब में जाटों का भी धर्मांतरण हो रहा है, दलितों का भी धर्मांतरण हो रहा है, सिखों का भी धर्मांतरण हो रहा है, सवर्णों का भी धर्मांतरण हो रहा है और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। नशेड़ी बना के धर्मांतरण हो रहा है, यंग जनरेशन को ड्रग दे के धर्मांतरण हो रहा है, काला जादू दिखा के धर्मांतरण हो रहा है, चंगाई सभा करके धर्मांतरण हो रहा है, स्कूल में एडमिशन का लालच देकर धर्मांतरण, हर तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। केजरीवाल जी ने इलेक्शन के पहले कहा था सरकार बनते ही धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाऊंगा। सरकार बन गई, उसके बाद वो सो गए हैं। मुझे लगता है लगभग 2 साल बीत चुके हैं। अब उनको वो भूल चुके हैं क्या होगा। केजरीवाल जी ने वादा किया था पंजाब को मैं नशा मुक्त बना दूंगा। 2 साल बीत गए, मुझे 4 साल के लगभग बीत गया। 4 साल बीत गए। तो आप मुझे बताइए कि पंजाब में किसी एक ड्रग स्मगलर को फांसी हुई हो, किसी एक ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, या किसी एक ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप खत्म हुई हो, या किसी एक ड्रग स्मगलर
कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके चेन पूछी गई हो। 2-4 वहां पे कहते हैं नीचे जो बेचते हैं वो पकड़े गए। आज तक पंजाब में न कोई ड्रग डीलर पकड़ा गया, न ड्रग का होलसेलर पकड़ा गया, न ड्रग का एक्सपोर्टर पकड़ा गया। आईवास के नाम पे, बस लोगों को बरगलाने के नाम पे 2-4 वो जो नीचे प्यादे होते हैं जो बेचने जाते हैं, पकड़ लिया, उनके छोटे छोटे घर पे बुलडोजर चला दिया, उनको बुलडोजर चला दिया। अरे भैया, अगर तुम्हें वास्तव में तुम नशे के खिलाफ गंभीर हो, जो पकड़ा जा रहा है उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उससे पूछो तुम्हें कौन देता है, उसको पकड़ो, उसका टेस्ट करो। सप्लाई चेन को आपको, पूरी सप्लाई चेन को पंजाब में एक जो मेन है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से लेके नीचे तक पकड़ो तब तो कुछ हो। लेकिन वो नहीं हो रहा, केवल आईवाश किया जा रहा है। पंजाब नशे में डूब चुका है। उड़ता पंजाब नहीं, ये डूबता पंजाब है। पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में रोहिंग्या बांग्लादेशी गांव में आके वहां बसते जा रहे हैं। तो घुसपैठ की समस्या पंजाब में बहुत हो गई है, धर्मांतरण की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ड्रग की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। इस ड्रग के कारण वहां नपुंसकता की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। इस ड्रग के कारण वहां बाझपन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये धीरे धीरे बड़े प्लान्ड वे में पंजाब को पूरी तरीके से डुबोया जा रहा है। और केजरीवाल जी कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी घूम रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप तो इतना लड़ाई लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं, कि क्या ये ड्रग्स का धंधा, ये धर्मांतरण का धंधा, ये बिना स्टेट मिशनरी के समर्थन से क्या ये चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं तो अपना उदाहरण बताता हूं। मैंने धर्मांतरण नियंत्रण के लिए PIL फाइल किया था। हमारी PIL पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण इस समय पंजाब में हो रहा है। पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आके नहीं बता रही है कि वो धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कर रही है। पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक और PIL चल रही है ड्रग के खिलाफ, आके नहीं बता रही कि ड्रग रोकने के लिए क्या कर रही है। पंजाब में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। रील बनवा के डाल के, छोटे छोटे वीडियो बनवा के अपनी ब्रांडिंग करा रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कड़वी सच्चाई है, वो एफिडेविट दे के नहीं बता रहे हैं कि उनके क्या किया। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ केजरीवाल जी से पूछ रहा हूं, आप ये बताओ, आपने पंजाब में जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जिहादी, उनमें से कितने के खिलाफ आपने NSA लगाया? जो वहां ड्रग का कारोबार कर रहे हैं उनके कितने खिलाफ आपने NSA लगाया? या जो वहां पे ड्रग का कारोबार कर रहे हैं उसमें कितने खिलाफ आपने UAPA लगाया? जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं उसमें कितने खिलाफ आपने सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई? जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं उसमें कितने का आपने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया? कितनों को आपने सजा दिलवाई? वो बताने के लिए तैयार नहीं। अरे जब तक सजा नहीं होती तब तक खौफ नहीं पैदा होता। जब तक 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होती, सिटीजनशिप नहीं खत्म होती, फांसी नहीं होती, तब तक खौफ नहीं होता। और केजरीवाल जी पहले तो कह रहे थे हम कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे और पंजाब को सिंगापुर बनाएंगे। ये केजरीवाल जी का नारा है। तो मैं केजरीवाल जी को बता दूं, सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग सबसे जघन्य अपराध माना गया है। सीधे मौत। तो अगर आज केजरीवाल जी के पास पंजाब में अपनी खुद की सरकार है, अब वहां यह भी नहीं बहाना है कि तुझे फुल स्टेट नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो कानून नहीं बना सकते, क्या करूं जी, हमारे पास पुलिस नहीं। दिल्ली में बहाना था कि जी हम तो फुल स्टेट नहीं, हमारे पास पुलिस। पंजाब में केजरीवाल के पास पुलिस है, पंजाब में पूर्ण राज्य है। केजरीवाल चाहे तो विधानसभा से जो कानून बनवाना चाहे बनवा ले, केंद्र सरकार उसको अपोज नहीं कर सकती क्योंकि वो तो फुल स्टेट है। वो फांसी देने के लिए कानून बना ले, वो बुलडोजर चलाने के लिए कानून बना ले, जो करना है बना ले। आखिर धर्मांतरण पे यूपी में कानून है, अभी राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया ना धर्मांतरण पे, 20 साल तक की सजा देने का कानून बनाया। केजरीवाल क्यों नहीं बना रहे? ये पंजाब के अंदर ये धर्मांतरण किस रेट में हो रहा है, कुछ आइडिया दे सकते हैं कि कितने लोग हर दिन या हर महीने वहां धर्मांतरण हो रहा है? देखिए, पंजाब में मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं फरीदकोट गया, मैं भटिंडा गया, मैं लुधियाना गया, मैं जालंधर गया, मैं अमृतसर गया। पंजाब के लगभग 1/4 जिलों में जा चुका हूं। लोग वहां जो बता रहे हैं कि लगभग 20% पंजाब में कन्वर्जन हो चुका है। 20% हो चुका है। उनका यह कहना है कि नाम वही रख रहे हैं, कपड़ा वही पहन रहे हैं, बाल वैसे ही रख रहे हैं, लेकिन अंदर वो क्रॉस पहन चुके हैं। और पंजाब में बड़े प्लान, वहां पे मुस्लिम कन्वर्जन कम हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है। हालांकि 3 जिले जो मलेरकोटला वाले हैं, यहाँ पे इस्लामिक कन्वर्जन भी है, वहां मुस्लिम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन मेन जो पंजाब में हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है और घुसपैठिए आ रहे हैं। तो एक तरीके से जो डेमोग्राफी दोनों बदल रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, वहां गांव के गांव वहां पे ऐसे हैं पड़े हुए, बहुत सारे लोगों के घर वाले, वो कोई कनाडा रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, अब उनके गांव खाली पड़े, उनकी जगहें खाली, वहां पे घुसपैठिए आके बस जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार जानबूझ के उसको समर्थन कर रही है और वहां पे प्रमोट कर रही है कन्वर्जन को? देखिए, केजरीवाल तो गए थे वहां जब मदर टेरेसा को दिया जा रहा था सेंटूड वगैरह कुछ, तो वहां तो ये तो खुद वहां से होकर के आए।
देखिए, मैं केजरीवाल जी के साथ बहुत दिन तक काम किया, लेकिन मैं तो इतना कहता हूं, जब आपको सत्ता मिल गई है, जब सरकार आपके पास है, आप विधानसभा आपके पास है, चला कहने को भगवंत मान जी वहां मुख्यमंत्री है, लेकिन चला तो केजरीवाल जी रहे। बिल्कुल, अभी तो आजकल तो वो वही रहते हैं। उनके लिए अलग से कोठी रिनोवेट हो गई, सब कुछ हो गया है उनके लिए। शीश महल वहां एक नया बन गया है, वहां पे उनके लिए अपना शायद हेलीकॉप्टर सब व्यवस्था हो चुकी है। और वहीं से शायद गुजरात चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं। जब सब कुछ वहां कर रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से परेशान है और चंडीगढ़ में इसलिए शिफ्ट हो गए, तो कम से कम पंजाब को तो बचाओ। पंजाब में तो घुसपैठियों को रोक नहीं रहे हो, पंजाब में धर्मांतरण आप रोक नहीं रहे हो, पंजाब में आप ड्रग कारोबार रोक नहीं रहे हो, पंजाब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप रोक नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और बाद में कहते जी नहीं हमारे पास तो हमें सरकार काम नहीं करने दे रही। भैया पंजाब में सब कुछ है, कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर लो जो कुछ करना। कुछ नहीं किया, नहीं हो रहा है वहां पे। देखिए लुधियाना के अंदर वो वेटिकन सिटी के बाद सबसे बड़ा चर्च वहां बन रहा है लुधियाना के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि क्रिश्चियनिटी के सामने बिल्कुल उनका मुंह नहीं खोल रहा है। चलो आदमी कुछ करके ना दिखाए, मुंह से तो कुछ बोले, कुछ करता हुआ तो दिखे। एक तो होता है करना, शांत होकर कर देना, एक होता है भाई नहीं करना, कम से कम मुंह से बोलना। ना वो मुंह से कुछ बोल रहे हैं, ना वहां कुछ कर रहे हैं। न तो पंजाब की विधानसभा में आज तक धर्मांतरण के ऊपर चर्चा हुई और कठोर कानून बना, न पंजाब की विधानसभा में घुसपैठ के ऊपर चर्चा हुई और कठोर कानून बना, न पंजाब की विधानसभा में ड्रग के ऊपर गंभीरता के साथ 2-3 दिन चर्चा हुई और कठोर कानून बना। दिल्ली में जब तक मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, हर 3 महीने में विशेष सत्र बुलाया करते थे, हर 3 महीने विशेष सत्र, और दूसरों को गाली देना, इनको गाली देना, उनको, ऐसे 2-3 दिन सत्र चलता था। आप मुझे बताइए पंजाब की विधानसभा में ड्रग के ऊपर कब विशेष सत्र बुलाया गया और कब विशेष कोई खास प्रस्ताव पास किया गया? पंजाब की विधानसभा में धर्मांतरण के ऊपर कब विशेष सत्र बुलाया गया और वहां कोई धर्मांतरण खिलाफ कठोर कोई प्रस्ताव पास किया? कुछ नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। तो यहां आप कह रहे थे हमारे पास अधिकार नहीं, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, वहां जाओ अधिकार है। जब सब कुछ है आप कुछ कर नहीं रहे हो। इसका मतलब खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। इसका मतलब आप किसी के प्यादे हो, किसी के इशारे पे आप काम कर रहे हो। आप भारत के हित में काम करना नहीं चाहते हो। जब डेमोग्राफ, सबको पता है कि धर्मांतरण होने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते थे कन्वर्टेड हिंदू हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे बड़ा, ये कड़वी सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। सही बात कि जब तक वो हिंदू धर्म है तब तक ठीक है, जैसे कन्वर्ट होता है उसको भारत से नफरत हो जाती है, भारत के त्योहार से नफरत होती है, भारत के विचार से नफरत होती है, वो वंदे मातरम से नफरत हो, सबसे नफरत हो जाएगी। और आपकी आंखों के सामने धर्मांतरण हो रहा है। आपने वादा किया, मुझे डेट याद है, जनवरी की डेट है, शायद 22-24 जनवरी की है, मैंने मीडिया में देखा था कि उन्होंने वादा किया जालंधर की सभा में और लुधियाना की सभा में, वादा किया हम सरकार बनते ही धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना देंगे। अब है ना, और 6 महीने में ड्रग खत्म कर देंगे। केजरीवाल जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। राजस्थान की सरकार ने धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया है, आप उसी को कॉपी पेस्ट मार के पंजाब की विधानसभा से पास कर दो। वो होगा नहीं। सिंगापुर में आपके पास ड्रग के खिलाफ कठोर कानून है, सेम कानून आप ले आओ, जरा पंजाब की विधानसभा से पास करके दिखा दो। बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात समझ लीजिए, नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति है। जनता भी समझ रही, जनता देखिए, जनता जागरूक हो गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली तो गया, अगली बार पंजाब भी उनके हाथ से निकल जाएगा और फिर वो एक भूतपूर्व पार्टी करके अपना रहेंगे, मजे करेंगे। लेकिन हाँ, मालपानी उनका जो भी होगा, उनकी व्यवस्था हो गई होगी। अब उनको जो करना है करें, लेकिन देश के लिए कुछ अच्छा किया नहीं उन्होंने। एक अच्छे खासे आंदोलन को डुबो दिया और सत्ता मिली, सत्ता के जरिए जो काम कर सकते थे उन्होंने कुछ किया नहीं। लोगों के आशाओं का इन्होंने हत्या की है। हत्या की, बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और पंजाब के ऊपर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। पंजाब में जिस तरीके से कन्वर्जन का ये जो पूरा एक नेटवर्क चल रहा है, गिरोह काम कर रहा है, इसको पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। हम फिर इस मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।